हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम एक एसएससी सीएचएसएल की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम क्वांट के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हम 12 अक्टूबर में पूरी 1, 2 और 3 तीनों शिफ्टें कर चुके हैं। 13 अक्टूबर में हम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट कर चुके हैं। आज हम 13 अक्टूबर में शिफ्ट 3 के पूरे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके का है, जिसमें अगर आप देखें कि x और y से आप पहुँचे हैं 16 तक और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप पहुँचे 32 तक। तो आपको बताना है कि x प्लस वाई क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें कि x और y से आप पहुँचे हैं 16 तक, तो 16 तक आप कैसे पहुँच सकते हैं? या तो आप 4 × 4 करते हैं, अदरवाइज़ आप 8 × 2 करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड कंडीशन देखते हैं तो उसमें है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इस कंडीशन में आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 4 68। तो ये नहीं हो सकता। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 32, तो ये हो सकता है। तो हमारी जो एक कंडीशन बन रही है कि अगर आप 4 × 4 करते हैं तो आप 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो आप 32 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आई वो निकल के आई 4। अब या तो ये +4 भी हो सकती है या -4 भी हो सकती है, क्योंकि -4 × -4 भी होता है आपका प्लस का 16 और -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो ये भी आपका 32 हो सकता है। तो दोनों तरीके से आपके +4 और -4 दोनों आंसर हो सकते हैं। अब आप देखते हैं x प्लस वाई क्या होता है, या तो वो आपका +8 होगा या -8 होगा। तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन पुटिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके का है कि अगर इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ पैरेलल टू बी सी। एक मिनट, हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हुआ आपका ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी में क्या है आपका डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ये हुआ आपके पास डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अब आपसे क्या बोला गया है? पॉइंट ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी एंड ए सी, इफ़ ए डी इज़ 4 और डी बी है आपका 8, ठीक है, और जो आपका ए ई है आपका 3, तो आपको बताना है ई सी की लेंथ क्या होगी। अब आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि अगर ये पैरेलल हैं तो जो आपकी ये वाली साइड जो होती है प्रोपोर्शन में होती है, मतलब ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो जो आपका प्रोपोर्शन निकल के आया साइड का वो निकल के आया 1/2। तो ये अगर 1 है तो ये आपकी 2 होगी, और ये 1 है तो ये आपकी होगी 2। अब 2 जैसे ही आपने देखा तो आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन है वो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आपका सही आंसर निकल के आएगा 6। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन की हेल्प लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने देखा ये 4 से 8 हो गया तो यहाँ पे हो गया डबल, तो ये 3 का डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो इस तरीके से भी आप 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ऐसा ही नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से ही सॉल्व करने हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे 1:2 रेशियो आया था, तो यहाँ पे हमने देखा 2 का मल्टीपल सिर्फ एक मल्टीपल था 2 का, तो वो हो गया आपके पास 6। यहाँ पे 4 से 8 हुआ, डबल हुआ, तो यहाँ पे हम 3 से कर देंगे 6। लेकिन अगर आपसे पूरा रेशियो पूछा जाएगा ए डी बी इज इक्वल टू ए बी सी, तो वो हो जाएगा आपके पास 1:3, क्योंकि यहाँ पे है 4, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा 12, तो रेशियो हो जाएगा 4/12 मतलब 1/3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, सॉरी, ये हुआ आपका सर्कल विद सेंटर ओ। AP and AQ are two tangents drawn from an external point। ये हुआ आपका AP और ये हुआ आपके पास AQ। काफ़ी पुअर ड्राइंग है मेरी। AP and AQ, ये हुआ आपके टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A। इफ़ अगर आपको दिया गया है PAQ दिया गया है आपको 80, तो आपको बताना है कि POQ क्या होगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड करा है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन मैं कहूँगा जो आपके CGL और CHSL एग्जाम में पूछा गया था। अब ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एंगल POQ क्या होगा। अब सिंपली मैं आपको बताऊं कि टेंजेंट और रेडियस
अगर बाहरी किसी सरकमफेरेंस पे मिलते हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये एंगल हो गया 90, ये एंगल हो गया 90। अब ये वाला जो फिगर है आपका टोटल जो उसका सम होगा वो होगा 360 डिग्री। 360 में से 180 चला गया तो बचा आपके पास 180, 180 में से 80 चला गया तो आपके पास बचा 100 डिग्री। तो जो आपका POQ फिगर होगा इसका एंगल होगा 100 डिग्री का। अब जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, उसमें आपको ये वाले जो एंगल हैं ये पूछे जा सकते हैं, ये वाला जो एंगल है पूरा ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा 100 डिग्री ये एंगल आ गया, तो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये वाले दोनों एंगल होंगे आपके बराबर। तो ये आपका 40 डिग्री हो गया और ये आपका 40 डिग्री हो गया। जो आपका टोटल ये एंगल था ये था 90 डिग्री का, ये 40 आया, तो जो आपका ये वाला एंगल होगा ये निकल के आएगा 50 डिग्री और ये भी एंगल निकल के आएगा 50 डिग्री। इस तरीके से मैंने आपको सारे जो वेरिएशंस आपके आने वाले एग्जाम्स में हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज इसमें आपको दिया गया है 35 नंबर का एवरेज है 22, जिसमें से एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 नंबर इज़ 90 और एवरेज ऑफ लास्ट 70 नंबर इज़ 20। तो आपको बताना है 80 नंबर क्या होगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि CHSL और CGL की सारी शिफ्ट में लगभग इस टाइप का एक क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे आपने देखा कि 35 नंबर का यहाँ पे एवरेज है आपका 22 और यहाँ पे 17 नंबर का एवरेज है 19। यहाँ पे आपका जो एवरेज है वो 3 से कम हुआ, ठीक है। तो 3 का आपने इंटू करा 17 से, तो क्या हुआ, एवरेज जो था आपका 51 से कम हुआ। तो जो फाइनल एवरेज होगा, फाइनल नंबर होगा, उसमें आप 51 का इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट 70 नंबर का एवरेज है 20, यहाँ पे एवरेज आपका 2 से कम हुआ, तो 17 इंटू 2 करा, एवरेज आपका 34 से कम रहेगा, तो यहाँ पे भी आप 34 का इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो नेट आपका इंक्रीज़ आया वो आया 1 और 4 5 और 5 और 3 8, 85 का इंक्रीज़ आया। और जो नेट एवरेज था वो था आपके पास 22, तो 85 प्लस आप कर देंगे 22, तो आया आपके पास 107। तो जो आपके पास नंबर निकल के आया 18 नंबर वो आया आपके पास 107। तो फाइनल आंसर होगा आपके पास 107, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, डायरेक्टली हमने जो डिविएशन वाला होता है कंसेप्ट उसको फॉलो करा। इसमें अगर आप देखें 35 नंबर का एवरेज था आपके पास 22, अगर डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कितना बड़ा हो जाएगा, 35 इंटू 22 आएगा आपके पास 770। फिर उसके बाद आप 17 इंटू 19 करेंगे, फिर 17 इंटू 20 करेंगे, उसका सम करेंगे, फिर 770 में से माइनस करेंगे, तो उस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन हमने डायरेक्टली डिविएशन देखा, पहले यहाँ पे 3 का डिविएशन था, 22 से 19 पे गए, तो आपका 3 से कम होगा, तो जो नेट नंबर होगा उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज है आपका वो 3 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे नेट इंक्रीज़ आया 51 का, यहाँ पे इंक्रीज़ आया 34 का। अब हमारे पास एक नंबर बचा जिसका एवरेज था आपके पास 22, तो हमने 22 इसमें ऐड कर दिया, तो 85 प्लस 22 आया आपके पास 107। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसमें आपको tan थीटा की वैल्यू दी गई है m/n। अब अगर आप ध्यान से देखें तो tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू निकल के आई 30, m की वैल्यू निकल के आई 1 और n की वैल्यू निकल के आई √3। अब आपसे क्या पूछा गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन 30 क्या होता है आपके पास 1/2 और कॉस 30 होता है आपके पास √3/2, तो ये हुआ आपके पास 1 प्लस √3/2। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि m और n की वैल्यू √3 और 1 रखने पे आपको ये आंसर कहाँ मिल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपने देखा तो यहाँ पे ऊपर है 1, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन m²/n², ये नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन आपने देखा तो ये हुआ आपके पास 1/m² - n², ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आपको मिलता है m + n, तो ऊपर आपको 1 + √3 तो डेफिनेटली मिल जाएगा, और नीचे आपको मिलेगा m² + n² मतलब 1 + √3 का स्क्वायर मतलब 4 का अंडर रूट मतलब 2, तो ये मिल गया आपको 1 + √3/2, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमने थीटा की वैल्यू सिर्फ 30 ही क्यों पुट करी, क्योंकि उसमें हमें जो tan की वैल्यू थी वो एक फ्रैक्शन में मिल रही थी, तो यहाँ पे हमने m को मान लिया 1 और n को मान लिया √3, तो उस तरीके से हमने tan की वैल्यू पुट करी यहाँ पे 30, तो ये आपके पास 1/√3। साइन 30 प्लस कॉस 30 करा तो ये आया √3 + 1/2, ठीक है। तो उस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है sin x - cos x = 0। अब ये सिर्फ एक जगह होता है जब
अगर आप इसमें कुछ ना करें, अगर आप यहाँ पे ले जाएं साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस आपका यहाँ पे आ जाएगा। और साइन और कॉस बराबर कहाँ होते हैं? जब आपका थीटा होता है 45 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा हैं बराबर के, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये भी आपका निकल के आएगा 0। यहाँ पे 3 की जगह आप 1000, 2000, 10 लाख कितनी भी पावर कर लें, आपका आंसर निकल के हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा अगर आप 45 रखते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं, और बराबर का क्यूब माइनस बराबर का क्यूब, तो आंसर हमेशा आएगा आपके पास 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ a:b 3:5 और b:c 2:3, तो आपको बताना है a:b:c। अब ऑप्शंस में हम देखते हैं पहले कि a:b आपको 3:5 कहाँ मिल रहा है। 3:5 फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, 3:5 सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, ये 3:10 हो गया तो ये चला गया, ये 3:10 हो गया तो ये चला गया। अब हम देखते हैं b:c हमें 2:3 कहाँ मिल रहा है। b:c 2:3 यहाँ नहीं मिल रहा, 2:3 यहाँ पे मिल रहा है, तो जो आपका सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से ईजिली सॉल्व कर लिया। 15 के बाद हम आते हैं 18 पे, ठीक है। तो ये है आपका cot x अपॉन 1 प्लस कोसाइक x, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करा है, जैसे ही आपने कॉट और कोसाइक देखा तो बहुत लोग इसमें क्या गलती करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे, लेकिन 45 डिग्री पुट करने से ये सॉल्व नहीं होगा। आपके दो जो ऑप्शंस होंगे वो एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि साइन और कॉस 45 पे बराबर होते हैं और कोसेक और सेक 45 पे बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करा है। इसमें आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे 60 और 60 डिग्री पुट करके जो भी आंसर आएगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 60% ऑफ अ नंबर बाय 30, देन 20% ऑफ अ नंबर इज। आप क्वेश्चन देखिए, 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 60% ऑफ अ नंबर, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या आया, 20% का। 20% डिफरेंट किसके बराबर आया, 30 के बराबर, और आपसे क्या पूछा गया है, 20% ही पूछा गया है, तो डायरेक्टली आप इसमें आंसर लगा देंगे 30। ओके, आपसे बोला गया है द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फॉर बुक आर 850, ठीक है। 850 है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस है 748, तो आपको बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। मतलब मार्क प्राइस पे कुछ ना कुछ उनको डिस्काउंट मिला होगा, तो वो उनकी कॉस्ट प्राइस हुई। अब अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि जो नेट डिस्काउंट है वो कितने का हुआ। जो नेट डिस्काउंट होगा वो हुआ आपके पास 102 का। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि 850 का जो 10% होता है वो होता है आपका 85 के बराबर का। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें अगर आप देखेंगे कि जो ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली 10% से तो ज़्यादा है आपकी, तो आपका 8% भी चला गया और 10% भी चला गया। अब अगर आप 15% देखते हैं तो आपका 85 का जो आपका 5% होगा वो रफली होगा आपका 42, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी 120 के ऊपर चली जाएगी, तो 15% भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन बचता है 12%, वो डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। अब 85 का अगर आप देखें 2% कितना होता है, सॉरी 850 का 2% आप देखें कितना होता है, तो वो होगा आपके पास 17, 85 और 17 आएगा आपका 102, तो 102 के बराबर हो गया। अब हमने ऑप्शन से भी हमारे आंसर को वेरीफाई कर लिया, तो जो सही आंसर निकल के आया हुआ है 12%। अब इस तरीके से आप ये क्वेश्चन ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो जिसमें आपको दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है 820 और जो आपको अमाउंट दिया गया है वो है 8820। मतलब जो आपका अमाउंट है वो है आपका 8820 और जो आपका इंटरेस्ट है वो है आपका 820। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जो प्रिंसिपल होता है वो आता है आपका अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, तो आपका जो प्रिंसिपल आया वो आया आपके पास 8000। अब ये है आपका 2 साल के बाद, तो आपसे पूछा गया है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इंटरेस्ट रफली आपका 10% के थोड़ा सा ऊपर है और 11% से कम है, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो 10 से 11 के बीच में लाई करेगी, और इंटरेस्ट है 2 साल का। अब अगर आप ऑप्शंस देखते हैं 6 से आप जाएंगे तो ये होगा आपका 12% से ज़्यादा, तो ये नहीं हो सकता। 7% होगा आपके पास 2r.r², ये 14% से ज़्यादा होगा, तो ये नहीं हो सकता। और जो आपके पास 8 होगा ये 16% से ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ 5% ऐसा होगा जिसकी आपके पास वैल्यू होती है 10.25, तो ये होगा आपका सही आंसर।
अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल का इंटरेस्ट आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं। 2 साल का इंटरेस्ट होता है 2r/r²। अब जैसे यहाँ पे 6 है तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 2r मतलब 12.36%। 17 है तो ये हो जाएगा 14.49%। 8 था तो ये हो जाएगा 16.64%। 5 था तो ये हो जाएगा 10.25%। उस तरीके से हमने पूरा सॉल्व भी नहीं करा, बल्कि ईजिली हमने ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इंटरेस्ट हमने निकाला 820 आया। 820 8000 का रफली 10% होगा, 10 से 11% के बीच में होगा। तो उस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है आपका 23। रवि एक स्कूटर को बेचता है 18,000 में, तो उसको लॉस होता है 10% का। अगर उसको 15% का गेन करना है तो वो उस स्कूटर को कितने में बेचेगा। अब ठीक है, अब 18,000 में बेचा तो लॉस हुआ 10% का, तो मतलब ये जो वैल्यू हुई आपकी, ये हुई आपकी 90% के बराबर। अब आपको प्रॉफिट करना है 15% का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 115 के बराबर। तो 90 से अगर ये डायरेक्टली जाता है तो ये 200 बार में चला जाएगा। 200 × 115 आएगा 23। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप देखते हैं तो आप इसको 90 को आप काटे 5 से तो ये आएगा आपके पास 18, और 115 काटे 23 से, तो डेफिनेटली जो आंसर होगा आपका वो 23 का मल्टीपल होगा। और 23 का मल्टीपल यहाँ पे सिर्फ एक नंबर आपको मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर 1, जो कि हो जाएगा आपका 23,000। नेक्स्ट है आपका 25, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इसमें अगर आप देखें तो a + b आपको दिया गया है 10 और 3/7 ऑफ AB आपको दिया गया है 9। तो इससे आप पहले क्या करेंगे, आप AB की वैल्यू निकालेंगे। 3/7 ऑफ AB आपको दिया गया है 9, तो आप 3/7 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7/3। तो ये गया आपके पास 3 × 7 आया आपके पास 21। तो आपके पास A × B निकल के आया 21, और A + B आपको दिया गया है 10। अब 21 आपका सिर्फ एक तरीके से आ सकता है 7 × 3। तो A और B की वैल्यू हुई आपके पास 7 × 3 और A + B हुआ आपके पास 10। तो 7 + 3 आपके पास आया 10। तो दोनों जो इक्वेशंस हैं आपकी वो हो गई सेटिस्फाई। ठीक है, तो 7 × 3 21 और 7 + 3 10। अब आपसे क्या पूछेगा है A³ + B³। A³ 7 का क्यूब कितना होता है 343, और B का क्यूब कितना होता है 27। 350 और 20 370। सही आंसर हुआ आपके पास 370। तो इस तरीके से हमने 12 तारीख में और 13 तारीख में क्वांट के पूरे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करें, कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।